वेस्ट बंगाल के हिंदूज को आपकी हेल्प चाहिए। नहीं, कोई डोनेशन नहीं करनी है आपको, बस आपको उनकी सिचुएशन समझनी। वेस्ट बंगाल के हावड़ा में रामनवमी वाले दिन शोभा यात्रा पर पथराव होता है। इसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि हिंदुओं को मुस्लिम एरिया में जाने की जरूरत ही क्या थी। वाह रे सेकुलरिज्म वाह। इस देश का सेकुलरिज्म हिंदुओं को मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं देता, लेकिन मुस्लिमों को हिंदू मेजोरिटी एरिया में दिन में 5 बार रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने की और लाउड स्पीकर में दिन में 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं है ये चिल्लाने की इजाजत देता है। ममता बनर्जी ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन जो आज बंगाल के अंदर हुआ है यानी फ्राइडे को हुआ है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। ये हुआ है आज। पुलिस आया हुआ था, पुलिस का 6 गाड़ी 6 का 6 गायब है। सब तोड़ रहे हैं। ये रेफ डूब गया। 100% जैन समाज राम मंदिर के समर्थन में था। मीनाक्षी जैन जैसे हिस्टोरियंस ने साफ शब्दों में कह दिया था कि बाबरी मस्जिद श्री राम मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। तो आज जब जैन आस्थाओं को हिंदू समर्थन की जरूरत है तो क्या हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे? सम्मेद शिखर, श्री सम्मेद शिखर, जहां 24 तीर्थंकरों में से 20 ने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसी पवित्र धरा को बाजार में बदलने का सरकारी षड्यंत्र रचा जा रहा है। झारखंड सरकार श्री सम्मेद शिखर को विश्व प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन के नाम पर युग युगांतर से अविचल खड़े हुए पर्वत खोद डाले जाएंगे। तीर्थ स्थल के आसपास मधुशालाएं खुल जाएंगी। भाई शराब पिए बिना रिक्रिएशन कैसे होगा? होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, जहां बेरोक टोक अंडा, मछली, मांस सब कुछ मेन्यू में पेश किया जाएगा। अहिंसा और पवित्रता जैसे मानवतावादी जैन सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। सम्मेद शिखर को मॉडर्न बनाने के नाम पर उसकी शुचिता को भंग कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। और दुख ये है कि ये सब हम हिंदुओं की आंखों के सामने होगा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये मुंबई या दिल्ली में नहीं बल्कि अयोध्या में बन रहा राजा दशरथ हॉस्पिटल है। 21 करोड़ की लागत से बन रहा ये हॉस्पिटल इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। जो लोग बोलते थे ना कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाना चाहिए, उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम धर्म और कर्म दोनों निभा रहे हैं। मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। जय श्री राम। पीर बाबा का सच क्या है? क्या ये वास्तव में चमत्कारी है? क्या इनकी पूजा करनी चाहिए हमें? जब लैंड को कब्जा करना हो तो वहाँ पर एक हरी चादर चढ़ा दो, मजार बना दो। ये तो सब जगह हो रहा है, सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, इवन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर गाजी बाबा की मजार, ख्वाजा की मजार, मोइनुद्दीन की मजार, पीर बाबा की मजार। अब इन पीरों पे जाने वाला मुसलमान कम है, हिंदू की ज्यादा था। हिंदू को क्योंकि ज्यादा जरूरत है। इनमें क्या था, एक सिस्टम था कि जो 100 हिंदुओं को मारेगा मुस्लिम राजा उसको सैयद कह देंगे। अच्छा। जो 1000 हिंदुओं को मार देगा उसको पीर कह देंगे, और 1000 से ज्यादा हिंदुओं को जो मार देगा उसको गाजी कह देंगे। जो जिंदा होगा उस समय पे उसको जिंदा पीर कह देंगे, और जो मर जाएगा उसकी कब्र बना देंगे। एक सहारनपुर रोड पे एक 9 गजा पीर बहुत फेमस है, 9 गजा पीर, उसमें बहुत सारे हिंदू जाते हैं, उनकी श्रद्धा है उसमें। वो सैयद इब्राहिम बादशाह की कब्र है। अब ये देखो 9 गज यानी कि 27 फुट की कब्र है। कौन सा ऐसा आदमी है जो 27 फुट जगह लेता है दफन होने में? इसका मतलब वो 27 फुट का था और वो इतना फेमस है, 9 गजा पीर। सेंसलेस ये हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। आप अपने विनाशकों की क्यों उपासना करते हो? जिन लोगों ने आपके पूर्वजों को मारा उनको आप कह रहे हो कि पीर महान, पीर की उपासना, क्या जरूरत है ये सब वाहियात नौटंकी करने की? ध्यान करो, मंत्र जपो तो आपको शांति मिलेगी। इनके पास जाके क्या होगा? वेस्टेज कर रहे हो। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान थे पहले हिंदू थे। वाले वक्त में हो सकता है ये भी सब मुसलमान ही बन जाए। अच्छा, जो हिंदू है ये मुसलमान बन जाए, हो सकता है आने वाले वक्त में। अच्छा, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये होना है, ये सच और हक है कि अल्लाह के साथ तो बेनियाज है। ठीक है, समझिए। अभी बदत है भाई। चलिए, जो सरकारें थी उन्होंने पढ़ाया लिखाया तो है नहीं आदमी को।
और जो पढ़ाया लिखाया नहीं तो उसकी समझदारी विकसित नहीं हुई। इस देश के मूल निवासी जो हैं हम लोग हिंदू लोग वही तो रहेंगे, मुसलमान तो सब कानून, या तो ये भी वसीम रिजवी की तरह बदल जाएं, हिंदू हो जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। इनको हिंदू बनाएंगे और बिल्कुल बनाएंगे, और ना बनी है तो यहाँ कैसे रही हैं? आप अकेले हैं, हाँ, अब बोलने में आपको डर नहीं लग रहा? काहे डराई सरकार हमारे। सीता की अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, ये आज भी भ्रम है कई लोगों में। भगवान श्री राम अंतर्यामी हैं, उन्होंने अग्निदेव को प्रकट करके सीता को अग्निदेव जी की सुरक्षा में पहले ही रख दिया था और उनसे छाया स्वरूपा प्राप्त की थी। उसी छाया स्वरूपा को रावण हरण कर लेकर गया था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ था तो युद्ध खत्म होने के बाद में वही लीला, वही मतलब माता सीता जी को वापस लेने के लिए अग्निदेव को फिर प्रकट किया गया, जिससे जो छाया स्वरूपा थी, छाया स्वरूपा अग्निदेव को वापस की जाए और माता सीता को वापस लिया जाए। भगवान की उसी लीला को लोगों ने अग्नि परीक्षा का नाम दे दिया था। जय श्री राम। ईसाई धर्म के भगवान जीसस ने कहा था कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। मुस्लिम धर्म के भगवान मोहम्मद ने कहा था मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ। लेकिन केवल सनातन धर्म के श्री कृष्ण ने छाती ठोक के कहा था कि पार्थ मैं ईश्वर हूँ और मैं ही परमपिता परमेश्वर हूँ। मुझे गर्व है अपने ऐसे भगवान पे। अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों का रचयिता कौन? रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। आज जो वाल्मीकि समुदाय है वो किसमें आता है? शेड्यूल कास्ट में। महाभारत के रचयिता और वेदांत और मीमांसा के रचयिता महर्षि वेदव्यास, जिनकी मां मछुआरिन थी, वह समुदाय किसमें आता है? कुछ राज्यों में, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट में, यूपी में अति पिछड़े में। ये सब पूज्य संत हुए, फिर भी हमारे दिमागों में ये भरा जाता है। और कौन भरता है? वो लोग भरते हैं जो अपने यहां समाज के गरीब वर्गों की खरीद फरोख्त करते थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आया था ग्रीस से, जिसने अपनी किताब लिखी है इंडिका, आज से 2300 साल पहले। उसने भारतीय समाज में व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ पर 7 जातियां हैं, मगर महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ इतनी समरसता, इतना सामंजस्य है कि यूनान के समाज के समान यहाँ कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ शोषण या भेदभाव किया जाए। नमस्ते मित्रों, अगर हमसे कोई पूछे कि आपको महीनों के नाम याद हैं तो हम तुरंत उनको वो नाम बताना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि आपको भारतीय महीनों के नाम याद हैं तो हम अक्सर उसमें डगमगा सकते हैं या डगमगा जाते हैं। पुराने लोगों को तो ये सब नाम याद थे, क्रम से याद थे, लेकिन मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो अक्सर इन महीनों के नाम को भूल जाते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जो प्रथम महीना होता है वो होता है चैत्र का महीना, जो मार्च से अप्रैल का समय होता है। उसके बाद आता है वैशाख का महीना, जो अप्रैल से मई तक का समय होता है। उसके बाद आता है ज्येष्ठ का महीना, जो मई से जून का समय होता है। इसके बाद आता है आषाढ़ का महीना, जो जून से जुलाई तक का समय होता है। इसके बाद आता है श्रावण का महीना, जो जुलाई से अगस्त तक का समय होता है। इसके बाद आता है भाद्रपद, जो होता है अगस्त से सितंबर तक। इसके बाद आता है आश्विन, जो होता है सितंबर से अक्टूबर तक। इसके बाद जो महीना आता है वो होता है कार्तिक, जो अक्टूबर से नवंबर तक चलता है। इसके बाद आता है मार्गशीर्ष, जो नवंबर से दिसंबर चलता है। और फिर आता है पौष, जो दिसंबर से जनवरी चलता है, जो अभी चल रहा है। जनवरी से फरवरी तक जो महीना चलता है वो होता है माघ। फिर जो अंतिम महीना आता है वो होता है फाल्गुन का, जो फरवरी से मार्च तक चलता है। पूर्णिमांत और आमांत कैलेंडर्स की वजह से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के महीनों की गणना के अंदर 15 दिन का अंतर रहता है। जो शिव धनुष भगवान ने तोड़ा था उसका नाम था पिनाक, जिसको 8 पहिए वाली एक गाड़ी में रखा जाता था और उसको यहाँ से वहां ले जाने के लिए उनके राज्य के सबसे तगड़े 5000 पहलवान और 560 खींचते थे। वो भी आजकल के नहीं, त्रेता युग के महाकाय भैंसे और पहलवान खींचते थे, तब जाके यहाँ से वहां ले जा सकता था। और माता सीता जब छोटी थी तो उसी धनुष को अपने दाहिने हाथ से उठाकर फल फूल तोड़ा कर देती। आप समझ रहे हो क्यों महाराज जनक परेशान थे उनके विवाह के लिए। किसी अरे गहरे राजा को तो वो अपनी अनामिका से ऐसे दबा के बिठा। यदि जय श्री राम का नारा सुन के आपके रगों में उबाल आता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपके हृदय में हर समय छटपटाहट लगी रहती है, तो यकीन मानिए आपका डीएनए 100% शुद्ध है। और हाँ, इस वीडियो को आपके और मेरे जैसे 100% शुद्ध डीएनए वालों को शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम। वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 18 स्मृति और 1 श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक,
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वेस्टर्न कल्चर में डूबे हुए तुम जैसे लोगों का 700 वर्ष तक गुलामगिरी में जीना बिल्कुल भी लाजमी ही था।